हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में आप विदाउट एग्ज़ाम कैसे आप ऑफिसर पोस्ट में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल या ट्वेल्थ का स्टूडेंट्स हैं, मीन्स आप ग्रेजुएट आप टेक्निकल ब्रांचेस से किए हैं या नॉन टेक्निकल ब्रांचेस से किए हैं, मैं सबके बारे में बताऊंगा। और पहले मैं समराइज़ कर दूंगा कि सिलेक्शंस प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, सिलेक्शंस प्रोसेस कैसे होता है, उसके बाद हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कौन सा एग्ज़ाम में क्या कुछ प्रोसेस होता है। सबसे पहले देखिए, आप चाहे ट्वेल्थ लेवल पे हो, आप ग्रेजुएट लेवल पे हो या आप नॉन टेक्निकल लेवल पे हो, ठीक है, सभी के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना होता है ऑनलाइन पे। ठीक है, कुछ कब का फॉर्म इसका आता है, आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक, तो इसका फॉर्म फिलअप करना होता है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। शॉर्ट लिस्ट जिनका, वो भी शॉर्ट लिस्ट कैसे किया जाता है, आपका नंबर के बेसिस पे जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद जो है आपका मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होता है। उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट में जो भी कैंडिडेट का नाम आता है, उसके बाद उनको लेटर आता है और ज्वाइनिंग हो जाता है। ठीक, और इसका सैलरी लगभग बहुत ही अच्छा होता है, 16,000 प्लस से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 16,000 से लेके ऑनलाइन 40,000 से जाता है इसका सैलरी। ठीक है, हर एक पोस्ट में कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। हर एक का जो सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा ही था। अगर मान लीजिए आप एनसीसी से भी हैं, एनसीसी अगर किया है आपने, तो उसमें जो एनसीसी का क्राइटेरिया होता है वो आपको बता दिया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं, अगर आप ट्वेल्थ का स्टूडेंट्स हैं तो ट्वेल्थ का स्टूडेंट्स आप हैं तो उसमें भी आपको जो है क्या कुछ स्टेप फॉलो करना होगा। आपको ट्वेल्थ अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे आपको 17% होना चाहिए, 70% होना चाहिए। ठीक है, आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 10+2, और आपका एज लिमिट जो होना चाहिए 16 साल, 16.5 साल से लेके 19.5 साल के बीच में होना चाहिए। और सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया था कुछ टाइम पहले, आप कैसे सिलेक्शन होगा, और इसके थ्रू आप इंडियन आर्मी में जो है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका ईजिली इंडियन आर्मी में नोटिफिकेशन आता है जनवरी एंड जुलाई पे, एंड नोटिफिकेशन इशू होता है मई, जून, अक्टूबर, नवंबर में। ठीक है, इसका तो गया। और हम लोग यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम जो यूएस है, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं तो आपका जो है आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए भी फॉर्म आएगा मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। आपका इसका 1 साल का ट्रेनिंग होता है, मीन्स मेडिकल होने के बाद जो होता है ना, मेडिकल होने के बाद आपका ट्रेनिंग चलता है, ट्रेनिंग चलता है उसका ज्वाइनिंग जब चलेगा, ज्वाइनिंग मीन्स आपका ट्रेनिंग भी चलेगा, साथ ही साथ आपको स्टाइफेंड भी मिलेगा। ठीक है, जज एडवोकेट जनरल आपके पास एलएलबी का जो है डिग्री होना चाहिए, और इसका ट्रेनिंग पीरियड 49 वीक्स का होगा। ठीक है, 55% मार्क्स होना चाहिए आपका, और इसका एज लिमिट 21 से 27 साल का होना चाहिए। और हर एक फील्ड्स में आपका जो है अनमेरिड कपल होना है। ठीक है, अनमेरिड होना है आपको हर एक चीज़ में। अब शॉर्ट सर्विस कमीशंस टेक्निकल एंट्री, शॉर्ट सर्विस कमीशंस में भी आप इसमें एप्लीकेशंस कर सकते हैं। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, आप चाहे कोई भी सेमेस्टर में हो, अगर आप किसी सेमेस्टर में अपेयरिंग है तो आप जब भी ज्वाइनिंग होगा 12th वीक के अंदर अंदर आपको जो सर्टिफिकेट, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो आपको देना होगा। ठीक है, तो यही है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स टीजीटी इंजीनियरिंग। बेसिकली इंजीनियरिंग का मैंने बताया। अगर एक ही है एनसीसी का सर्टिफिकेट जो होता है, ठीक है, एनसीसी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप जो भी एनसीसी कैंडिडेट होंगे आपको पता ही होगा क्या कुछ लगता है इंडियन आर्मी में। उसका नोटिफिकेशन जब भी आएगा आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।